अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास एनिमल मेंटेन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू नर्वस सिस्टम। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान रब्ता, कनेक्शन। और ये जो रब्ता होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान कनेक्शन होता है, ये इसी नर्वस सिस्टम की मदद से ही मेंटेन रहता है। नर्वस सिस्टम ही हमारी बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन्स को, बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उनसे सिग्नल्स रिसीव करता है, उनको मैसेजेस सेंड करता है। रिएक्शन टू एनी स्टिमुलस, यानी कोई भी स्टिमुलस जब हमारे रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल हमारे ब्रेन की तरफ जाता है तो हमारा ब्रेन एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स बनाता है और वो रिस्पॉन्स इफेक्टर्स के पास जाता है और इफेक्टर्स उस रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो किसी भी स्टिमुलस को जो रिएक्शन शो किया जाता है उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ होता है, जो कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बना रहा होता है और फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन ही नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं और न्यूरॉन ही फंक्शंस नर्वस सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी मैसेजेस को रिसीव करते हैं, इसके अलावा रिस्पॉन्स बनाते हैं और रिस्पॉन्स को आगे इफेक्टर्स तक सेंड करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर इन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। थायराइड ग्लैंड हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या स्टोर करने की एबिलिटी होती है, आयोडीन। थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन बनती है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, उसके अंदर आयोडीन मौजूद होती है। तो आयोडीन थायरॉक्सिन को बनाने के लिए ज़रूरी होता है और ये आयोडीन थायराइड ग्लैंड के अंदर स्टोर हो सकती है। इसके बाद सिक्स एमसीक्यूज़ है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पोर देयर सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू। एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी ग्लैंड्स आपने पढ़े हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, इसके अलावा पेंक्रियाज, ये सारे ग्लैंड्स अपनी सेक्रेशन ब्लड के अंदर करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिक ट्यूब्स की मदद से सेक्रेशन करते हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे स्वेट ग्लैंड्स जो हमारे स्किन के अंदर होते हैं, इसके अलावा लैक्रिमल ग्लैंड्स जो टीयर सिक्रीट करते हैं हमारी आंखों के अंदर, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस आर प्रेजेंट आर पार्ट्स ऑफ, ये स्पेसिफिक सेल्स का ग्रुप होता है जो कि मौजूद होते हैं पेंक्रियाज के अंदर। ठीक है, पेंक्रियाज के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन, वो इन्हीं स्पेशल टाइप के सेल से ही रिलीज़ होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 9वें एमसीक्यूज़ की तरफ। नर्व इम्पल्स इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज, नर्व इम्पल्स आपको पता है बेसिकली एक सिग्नल होता है जो कि न्यूरॉन के ऊपर ट्रैवल करता है, एक मैसेज होता है जो न्यूरॉन के ऊपर ट्रैवल करता है। और ये मैसेज कैसे जनरेट होता है, ये सिग्नल कैसे जनरेट होता है, ये डिफरेंट केमिकल्स की वजह से जनरेट होता है और उन केमिकल्स की वजह से चार्जेस क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है, यानी केमिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कि ट्रैवल करती है, वो मैसेज उस इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड लाइज अबव द किडनी, किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है, एड्रेनल ग्लैंड। इसके बाद 11th एमसीक्यूज़ है व्हेन अ पर्सन इज़ फ्राइटेंड विच सब्सटेंस इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, यानी इमरजेंसी की सिचुएशन में कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है। ग्लाइकोजिन भी ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है तब जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम होती है। इसी तरह से कुछ और हार्मोन्स भी ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं और उनमें से एक हार्मोन है एड्रीनालाइन, जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है। इसके बाद 12th एमसीक्यूज़ है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डिटेक्ट्स टेम्परेचर चेंजेस इन द ब्लड, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और फिर बाकी ग्लैंड्स की तरफ सिग्नल भेजते हैं ताकि वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। बॉडी के मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सिग्नल भिजवाते हैं ताकि टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सके। इसके बाद 13 एमसीक्यूज़ है वेयर आर हार्मोन्स डिस्ट्रॉय, हार्मोन्स कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, तो हार्मोन्स लिवर के अंदर डिस्ट्रॉय होते हैं। इसके बाद 14 एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नर्वस डिसऑर्डर, प्रोटियोलाइसिस भी नर्वस डिसऑर्डर नहीं है, प्लाज्मोलाइसिस भी, हीमोलाइसिस भी। जो पैरालाइसिस है ये नर्वस डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें ब्रेन या ब्रेन के किसी पार्ट में जो ब्लड की सप्लाई होती है वो रुक जाती है और वो जब ब्रेन का कोई पार्ट डेड हो जाता है तो वो बॉडी के जिस भी पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है वो पार्ट पैरालाइज हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यूज़ 15 की तरफ। 15 एमसीक्यूज़ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3 ऑडिटरी ऑजिकल्स, 3 जो ऑडिटरी ऑजिकल्स होती हैं उनका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले मौजूद होती है मैलियस, इसके बाद इनकस और फिर स्टेपिस। ये जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। जैसे कि डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैलियस है, फिर इनकस और फिर स्टेपिस है। इसके बाद यहाँ पे 16 एमसीक्यूज़ है, ये डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई गई है। हमने बताना है कि ये 1 वाला पार्ट कौन सा है और ये 2 वाला पार्ट कौन सा है। ब्रेन के पीछे ये जो पत्ते की तरह का, लीफ की तरह का स्ट्रक्चर होता है ये सेरिबेलम होता है, ये 1 वाला सेरिबेलम है। और यहाँ पे ये जो स्पाइनल कार्ड के ऊपर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनमें से ये जो ऊपर राउंड स्ट्रक्चर होता है ये होता है पॉन्स, और इस पॉन्स के नीचे मौजूद होता है मेडुला ऑब्लंगाटा जो कि स्पाइनल कार्ड के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे ऑप्शन ए।
ठीक है, सेरिबेलम और पोन्स, ऑप्शन ए। इसके बाद MCQ 17 है, द गिवन डायग्राम शोज चेंजेस इन प्यूपल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम स्टेट P to Q। यानी जो प्यूपल है यहाँ पर देखें P के अंदर डायलेट है और यहाँ पर Q के अंदर प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, प्यूपल का साइज़ छोटा हो गया। आपको पता है प्यूपल डायलेट कब होता है? डिम लाइट में, और प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट कब होता है? ब्राइट लाइट में। अब यहाँ पर दो तरह के मसल्स होते हैं जो प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करते हैं, इस तरह के रेडियल मसल्स और दूसरी तरह के सर्कुलर मसल्स। ठीक है, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो प्यूपल का साइज़ छोटा हो जाता है, और सर्कुलर मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ब्राइट लाइट में। और जब रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो प्यूपल का साइज़ बड़ा हो जाता है, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डिम लाइट में। तो यहाँ पर हमने चूज़ करना है ऑप्शन डी को, यानी जो सर्कुलर मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और जो पर्सन है जब ब्राइट लाइट में इंटर हुआ है, इस वजह से प्यूपल का साइज़ छोटा हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं MCQ 18 की तरफ। MCQ 18 है, इन कंट्रास्ट टू नर्व द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय हार्मोन्स टेक्स लॉन्गर टाइम। हार्मोन्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो क्यों लॉन्गर होता है? क्योंकि हार्मोन्स ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं। ऑप्शन बी को आपने चूज़ करना है। MCQ नंबर 19 है, 4 करेक्टर्स ऑफ अ स्पेसिफिक हार्मोन आर लिस्टेड। हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, स्किन की तरफ ब्लड फ्लो डिक्रीज करता है, और बाजू और टांगों यानी लिम्स की तरफ ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करता है। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ये सारे काम करता है? वो हार्मोन है एड्रेनालाइन, जो कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है और इमरजेंसी सिचुएशन में ये रिलीज़ होता है। ये सारे काम ये एड्रेनालिन करवा रहा होता है ताकि हमारी बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं 20वें MCQs की तरफ। यहाँ पे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब वो ट्यूब होती है जो मिडल ईयर से निकल रही होती है और हमारी फेरेंक्स के अंदर ओपन होती है। इसका काम होता है टेम्पेनम यानी ईयर ड्रम की दोनों साइड्स पर एयर प्रेशर को रेगुलेट करना। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं MCQs 21 की तरफ। ये रिफ्लेक्स आर्क का प्रोसेस दिखाया गया। यहाँ पर हमने रिफ्लेक्स आर्क के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स यहाँ पे देखने हैं। आपको पता है जो मैसेजेस को डिटेक्ट करते हैं ना, वो होते हैं रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये रिसेप्टर है। मैसेजेस को डिटेक्ट करने के बाद, जो मैसेज डिटेक्ट होने के बाद सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से भेजा जाता है कोऑर्डिनेटर के पास। तो यहाँ पर ये जो सेकंड है ये सेंसरी न्यूरॉन है, और ये वाले जो न्यूरॉन है ये इंटर न्यूरॉन है जो कोऑर्डिनेटर के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि रिस्पॉन्स बनाते हैं, और वो रिस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन्स की मदद से इफेक्टर्स तक भेजा जाता है। ये चौथा वाला मोटर न्यूरॉन है और पांचवा वाला इफेक्टर है। तो अभी हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहला वाला क्या हो गया? रिसेप्टर, दूसरे वाला सेंसरी न्यूरॉन, तीसरे वाला इंटर न्यूरॉन, चौथे वाला मोटर न्यूरॉन, पांचवें वाला इफेक्टर। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं MCQs 22 की तरफ। द डायग्राम शोज द डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के मुख्तलिफ रीजन यहाँ पे दिखाए गए हैं। हमने ये बताना है कि वो कौन सा रीजन है जो थॉट और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, कॉन्शियस थॉट को, यानी हमारी समझ बूझ को कंट्रोल करता है और हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। वो है ये ए वाला पार्ट जिसका नाम होता है सेरिब्रम, जो कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। बाकी के क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।